चलिए एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल टॉपर बाय संजीव कुमार में। अभी जो प्रीवियस लेक्चर मैंने डाला था आप लोगों के लिए पार्टनरशिप अकाउंट 12 CBSE का, तो उसके अंदर हमने ये सीखा था कि जब न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आता है तो उसके बेस पर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को कैसे एडजस्ट किया जाता है। दैट वाज द पार्ट 1 ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट, जिसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है और उसके बेस पर हम क्या करते हैं, बाकी जो पुराने पार्टनर हैं उनकी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। तो आज की ये जो सेकंड एडजस्टमेंट है जिसके अंदर हमें क्या है कि नया पार्टनर जो एडमिट हो रहा है उसकी कैपिटल हमको गिवन नहीं होगी, तो हाउ वी विल कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर एज वेल एज जो है कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो इस केस को वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले जो कि हमारा टॉपिक है, तो एक बार मैं आपसे फिर बोलता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टॉपर बाय संजीव कुमार को, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए 12 CBSE की यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर or capital adjustment when new partner capital is not given under the chapter admission of a new partner in partnership account। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है कि आपको नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, बट फर्म के अंदर उसका शेयर इन प्रॉफिट कितना है ये आपको मालूम है, उसके अंदर शेयर इन प्रॉफिट कितना है वो आपको मालूम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कीजिए, कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। जो पुराने पार्टनर है उनकी एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट कर लीजिए। एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करना वेरी इजी है। एडजस्टेड कैपिटल का यहां पर मतलब क्या होगा कि ओल्ड पार्टनर्स की वो कैपिटल जिसमें आपने सारी एडजस्टमेंट्स कर दी हो। तो वो सारी एडजस्टमेंट्स क्या हैं, वो सारी एडजस्टमेंट है ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व, प्रीमियम जो लेकर आएगा पार्टनर वो प्रीमियम का पैसा, इसके अलावा रीवैल्यूएशन ऑफ बैलेंस शीट, इसके अलावा यानी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, प्रॉफिट या लॉस की, और इन एडिशन टू दैट अगर कोई भी पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस रखे हुए हैं आपके पास, पुरानी गुडविल राइट ऑफ करने वाली है, तो वो सारी की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आप ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को कैलकुलेट कर लीजिए स्टेप 1 के अंदर। इसके बाद स्टेप 2 के अंदर आप क्या करेंगे, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब आपको ये मालूम है कि नए पार्टनर का शेयर इन प्रॉफिट कितना है, तो टोटल शेयर क्या होता है, किसी भी फर्म में 1 होता है, तो 1 में से क्या करिए आप ओल्ड पार्टनर्स का न्यू पार्टनर का जो शेयर इन प्रॉफिट है उसको आप माइनस कर दीजिए। तो बचा हुआ शेयर इन प्रॉफिट किसका होगा, दैट विल बी द शेयर इन प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ओल्ड पार्टनर। अब आपको टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर भी मालूम है, साथ में आपको उनके लिए शेयर इन प्रॉफिट कितना अवेलेबल है वो भी मालूम। तो आप क्या कीजिए, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो उसके बेस पे यू कैन इजीली कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब आपके पास टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आ गई। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो उसके लिए आपके पास 2 मेथड हैं। पहला मेथड तो यही है कि आपके पास टोटल कैपिटल भी मालूम है आपको और एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स भी मालूम है। तो आप क्या कीजिए, टोटल कैपिटल में से उनकी एडजस्टेड कैपिटल क्या है ओल्ड पार्टनर की, उसको माइनस कर दीजिए, तो तब आपकी क्या निकल आएगी, न्यू पार्टनर की कैपिटल। इसके अलावा दूसरा सबसे सिंपल मेथड ये भी है कि आपको टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म मालूम है और न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है ये भी मालूम है, तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी आपके पास न्यू कैपिटल निकल कर आ जाएगी। तो इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आएगा अपने शेयर इन प्रॉफिट के लिए इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको एडिशनली ये भी पूछा जाता है कि जब नए पार्टनर की हमने कैपिटल कैलकुलेट कर ली तो साथ में क्वेश्चन में ये भी गिवन होता है कि आप तीनों ही पार्टनर, अगर मान लीजिए कि 2 पुराने और 1 नया पार्टनर है, तो तीनों ही पार्टनर यानी ऑल पार्टनर्स की कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रीअरेंज कीजिए। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो भी आपकी टोटल कैपिटल यहां पर निकल कर आई थी आप क्या कीजिए, उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे, उसके बाद क्या होगा, आप उनकी ओल्ड कैपिटल जो भी है, ओल्ड कैपिटल ऑफ एक तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल और नए पार्टनर की जो आपने कैपिटल निकाली है वो, उनसे आपस में आप कंपेयर कर लीजिए। हो सकता है कि जो ओल्ड पार्टनर है या तो कुछ पैसा लेकर आए और या हो सकता है कि कुछ पैसा
विड्रॉ करे अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अरेंजमेंट। आप चाहें तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि कैश में ना करके दैट इज एडजस्टमेंट टू बी डन बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो इट इज द वेरी इजी प्रोसेस फॉर कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल कैपिटल इन न्यू रेशियो। तो चलिए ये जो थ्योरी पोर्शन रहा जो मैंने आपको अभी बताया, इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं ताकि इसको लेकर जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल। तो चलिए एक एग्जांपल है हमारे सामने जिसमें क्या है कि ए बी दो पार्टनर हैं, सी को एडमिट किया गया है 16 शेयर के लिए। इनकी कैपिटल बैलेंस दिए हुए हैं, रिजर्व्स दिए हुए हैं, गुडविल दी हुई है ओल्ड वाली, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपको निकाल कर दे रखा है, प्रीमियम जितनी लेकर आया वो गिवन है। इसमें बोला गया है कैलकुलेट कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर सी एज वेल एज रीअरेंज द कैपिटल इन द न्यू रेशियो। तो मैंने कि जैसा आपको बताया कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले यहां पर इनके पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर दिए। पार्टनर्स हैं हमारे 3 ए बी सी। तो सबसे पहले हमने ओपनिंग कैपिटल डाल दिया, जो प्रीमियम लेकर आया 50,000 का वो प्रीमियम ट्रांसफर कर दिया। पुराना का रिजर्व था हमारे पास 2 लाख का, रिजर्व ट्रांसफर कर दिए। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपको गिवन था वो हमने ओल्ड रेशियो में बांट दिया। इसके बाद पुरानी गुडविल थी तो गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। इसके बाद ये हमारी एडजस्टेड कैपिटल निकल कर आई किसकी, ओल्ड पार्टनर्स की। अब हमें करना क्या है, हमें कैलकुलेट करनी है कि न्यू पार्टनर सी कितनी कैपिटल लेकर आएगा। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया, पहला स्टेप कि सबसे पहले आप कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैलकुलेट करिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी की एडजस्टेड कैपिटल निकाल लीजिए। तो एडजस्टेड कैपिटल निकल कर कितनी आती है, 6,20,000 प्लस 3,80,000, तो दैट्स कम टू 10 लाख रुपीज। तो ये 10 लाख रुपीज की कैपिटल निकल कर आई। तो आप क्या करेंगे, आपका टोटल शेयर कितना है, टोटल शेयर होता है किसी भी प्रॉफिट के अंदर, किसी भी फर्म के प्रॉफिट में 1। इसमें से आपका सी का शेयर कितना है, सी शेयर इज इक्वल टू 1/6। तो इसका मतलब शेयर फॉर ए एंड बी के लिए कितना शेयर बचेगा, तो आप क्या करेंगे 1 में से 1/6 माइनस कर दीजिए तो 5/6। अगर 5/6 शेयर के लिए कैपिटल है आपकी 10 लाख रुपीज, तो टोटल कैपिटल कितनी निकल कर आ जाएगी, तो देन टोटल कैपिटल विल बी 10 लाख इंटू 6/5। तो आपने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। तो रेसिप्रोकल किया तो टोटल कैपिटल निकल कर आती है 12 लाख रुपीज। तो जब आपको टोटल कैपिटल मिल गई तो आप इसके बेस पर क्या करेंगे, अब आप जो ओल्ड न्यू पार्टनर है उसकी कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैपिटल ऑफ सी क्या हो जाएगा, 12 लाख इंटू उसका शेयर कितना है 1/6, तो दैट्स कम टू 2 लाख रुपीज। इसका मतलब सी जो एडमिट होगा वो 2 लाख रुपीज कैपिटल लेकर आएगा। और दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया कि आप चाहें तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में से, जिसमें ए बी सी तीनों की कैपिटल है, उसमें से ए बी की कैपिटल माइनस कर दीजिए। अगर 12 में से आप डायरेक्ट 10 माइनस करते हैं तब भी आपकी 2 लाख रुपए कैपिटल निकल कर आएगी किसकी, न्यू पार्टनर सी की। तो अब हम क्या करेंगे, यहां एंट्री पास कर देंगे बाय बैंक अकाउंट। तो ये 2 लाख रुपीज कैपिटल इनकी आ गई। अब इस क्वेश्चन में ये पहला पोर्शन यहां पर कंप्लीट होता है जिसमें न्यू पार्टनर की आपने कैपिटल कैलकुलेट कर ली। अब हमें साथ में ये बोला गया है कि रीअरेंज द कैपिटल इन न्यू रेशो, कि आप इस कैपिटल को न्यू रेशो में भी अरेंज करिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर टोटल कैपिटल कितनी है, टोटल कैपिटल 12 लाख
इसको न्यू रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। अब यहां पर देखिए ए बी दो पार्टनर है, 3:2 इनकी रेशियो है, सी 1/6 के लिए आ रहा है। अगर आउट ऑफ 6 शेयर 1 शेयर सी का है तो इसका मतलब ए और बी के फ्यूचर रिलेशन कुछ बताए नहीं आपको, तो इसका मतलब वहां पर ओल्ड रिलेशन ही उनके फ्यूचर रिलेशन होंगे। तो इनकी न्यू रेशियो क्या आएगी, 3:2:1। अगर इस तरह से आप कैलकुलेट नहीं करते या कुछ आपको दिया हुआ है कि ए और बी के फ्यूचर रिलेशन क्या हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं न्यू रेशियो, जो कि हमने न्यू रेशियो कैलकुलेशन के चैप्टर में टॉपिक में अच्छी तरह से समझ लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको ये वाली जो कैपिटल है ये कैपिटल बैलेंस शीट में नहीं डालनी, क्योंकि पार्टनर्स ने बोला है कि दे वांट देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये बैलेंस अब वापस रीअरेंज करेंगे। तो जब आप 12 लाख को 3:2:1 की रेशियो में डिवाइड करते हैं तो इनकी कैपिटल आती है 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। क्योंकि सी का शेयर कंफर्म है 1/6 के लिए एडमिट हो रहा है, न्यू पार्टनर है, तो इसका रेशियो जो इसका जो कैपिटल बैलेंस है ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। तो हम यहां पर इसको रीअरेंज करते हैं तो इट कम्स टू 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। अब आपको क्या बताया मैंने लास्ट में कि जब आप कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे तो देन यू हैव टू कंपेयर एडजस्टेड कैपिटल विद न्यू कैपिटल। आप ओल्ड पार्टनर्स की जो एडजस्टेड कैपिटल निकल कर आई थी, जिसके बेस पर आपने न्यू पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट की थी, अब आपने क्योंकि टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट दिया है तो यहां पर आप इन कैपिटल को उन कैपिटल से कंपेयर करेंगे। तो या तो एडजस्टमेंट कैश के थ्रू होगी या बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो चलिए देखते हैं कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करना बड़ा इजी है, तो उसमें आप दोनों साइड की कैपिटल देख लीजिए, 620, 6 लाख। तो जो भी साइड बड़ी है उस साइड का टोटल आप दोनों साइड में लिख लेंगे। तो यहां पर आ जाएगा 6,20,000, 6,20,000। इस साइड में 4 लाख और इस साइड में 380, तो ये साइड बड़ी है 4 लाख, यहां पर भी डाल देंगे 4 लाख। यहां पर आपको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये न्यू पार्टनर है, इसके पास कोई ओल्ड कैपिटल थी नहीं, तो जो भी इसकी कैपिटल एसर्टेन हुई है वही कैपिटल इसकी अभी भी रहेगी आफ्टर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अरेंजमेंट। तो अब आपको क्या करना है, इसमें जो भी एडजस्टमेंट करनी है दैट एडजस्टमेंट इज टू बी डन बाय ओपनिंग करंट अकाउंट और थ्रू कैश। तो अब देखिए यहां पर इसकी कैपिटल है 620, जबकि इसकी प्रेजेंट कैपिटल जो है आफ्टर न्यू अरेंजमेंट दैट कम्स टू 6 लाख। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट। तो कितना 20,000 रुपीज इसको पे कर देंगे। इसके अलावा यहां पर ये कैपिटल है इसकी 4 लाख, जबकि इसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है 3,80,000 एडजस्टेड कैपिटल। तो क्या होगा, ये जनाब जो है बाय कैश 20,000 रुपीज लेकर आएंगे। तो इस तरह से कई बार मैंने आपको बताया कि अगर कैश के थ्रू नहीं होगा तो इन दैट केस करंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो आप यहां पर बाय करंट भी लिख सकते हैं और यहां पर क्या आ जाएगा, टू कैश की जगह टू करंट अकाउंट। तो इस तरह से यहां पर आकर हमारी जो कैपिटल एडजस्टमेंट है वो खत्म हो जाती है। लगभग इसी तरह की कैपिटल एडजस्टमेंट एग्जाम में पूछी जाती हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सिंपल भी पूछ लेता है, बहुत सिंपल इन द सेंस कि कई बार क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है कि न्यू पार्टनर इज टू ब्रिंग 50% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर वो बोलता है कि ए और बी की कंबाइंड कैपिटल का 50% लेकर आएगा सी, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहां पर इसकी कैपिटल कितनी है 10 लाख, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट 50% कैलकुलेट कर लेंगे। या ऐसा बोल देता है कि 40% लेकर आएगा तो 40%, जो भी परसेंट आपको दिया हुआ है तो उस कंडीशन में आपको टोटल कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है। आप जो भी एडजस्टेड कैपिटल निकल कर आएगी ओल्ड पार्टनर्स की, उसका डायरेक्ट एक मल्टीप्लिकेशन करके परसेंटेज में उसकी कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी रेट ऑफ परसेंट आपको
क्वेश्चन में गिवन है। तो उम्मीद है ये वाला जो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर और कैपिटल एडजस्टमेंट है एडमिशन का, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का, तो यहां पर आकर हमारा ये चैप्टर क्लोज होता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। बुक्स में आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उस बुक्स में से इसके क्वेश्चन करिए, ताकि ये वाला चैप्टर आपको एकदम से क्लियर हो जाए। प्रैक्टिस मेक एवरीवन परफेक्ट। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और एक बार फिर आपसे बोलता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए यूजफुल वीडियो लेकर आता रहूं। और साथ में लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मिल सके। चलिए टाटा बाय बाय।